मैंने 32 किलो का वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन किया है और इस 92 केजी से 62 केजीज के सफर में बहुत सी चीजें सीखी हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। स्वागत है आप। तो मैं ये वीडियो मेहनत से बनाता हूं, पर जब आप सब्सक्राइब नहीं करते तो दिल टूट जाता है। प्लीज सब्सक्राइब करें। इस 92 से 62 केजी के सफर में मुझे लग गया करीबन 1.5 साल और इस 1.5 साल में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखी हैं जो 7 पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगर आपने इन 7 पॉइंट्स को समझ लिया और अपने लाइफ में इंक्लूड कर लिया तो ट्रांसफॉर्मेशन चुटकियों में हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है एक्सरसाइज। दोस्तों, कोई ऐसा एक्सरसाइज नहीं जो हमारा वेट लॉस करा दे। एक्सरसाइज हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। एक्सरसाइज हमारे फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे नी पेन, बैक पेन में हेल्प कर सकता है। एक्सरसाइज हार्मोन्स को बेटर बनाने में हेल्प कर सकता है, हमें थका सकता है ताकि हमें गुड क्वालिटी स्लीप मिले। वेट लॉस के लिए तो केवल कैलोरी डेफिसिट डाइट चाहिए। जरा सोच के देखिए, एक प्लेयर जो टेनिस खेलता है और केवल राइट हैंड यूज करता है तो क्या उसका राइट हैंड लेफ्ट हैंड से पतला हो जाता है? नहीं, दोनों हाथ बराबर रहते हैं दिखने में, लेकिन राइट हैंड मजबूत जरूर हो जाता है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं वेट लॉस के लिए, जैसे क्रंचेस करते हैं पेट को कम करने के लिए, तो पेट तो कम नहीं होता क्योंकि उसके लिए तो कैलोरी डेफिसिट चाहिए, लेकिन जो पेट के अराउंड मसल्स हैं वो मजबूत हो जाते हैं जो बैक पेन का कारण बनते हैं। क्यों? क्योंकि जब आगे की मसल्स स्ट्रांग हो जाएगी पीछे की मसल से, तो पीछे की मसल्स ऑटोमेटिकली वीक होने लग जाएगी। तो बहुत लोग जो एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं कि इस एक्सरसाइज को करने से पेट कम हो जाएगा या आर्म्स कम हो जाएगा, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम जरूर स्टार्ट हो जाती है, लेकिन फैट वहीं का वहीं रहता है। तो जितने भी आप ये वीडियोस देखते हैं फेस फैट कम कराने के, आर्म फैट कम कराने के, बेली फैट कम कराने के, इनको देखना आज ही बंद कर दीजिए, क्योंकि इनको देखने से केवल और केवल फ्रस्ट्रेशन आता है, रिजल्ट नहीं आता। वेट लॉस केवल कैलोरी डेफिसिट से होता है। एक्सरसाइज तो करना ही है, भले ही आपको वेट लॉस करना हो, वेट मेंटेन करना हो या वेट गेन करना हो। एक्सरसाइज का कोई भी अल्टरनेट नहीं है। दूसरा है शॉर्ट टर्म डाइट्स, ओनली फ्रूट डाइट, ओनली जूस डाइट। जब आप ऐसी डाइट पे जाते हैं तो वेट लॉस तो हो जाता है, लेकिन हेल्थ लॉस भी गारंटीड होता है। प्लस फ्यूचर में जितना वेट आपने कम किया है उससे डबल आने की भी गारंटी है। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसे शॉर्ट टर्म डाइट्स पे जाते हैं तो इसमें कोई भी प्रॉपर न्यूट्रिशनल बैलेंस नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, प्रोटीन बहुत कम और डाइटरी फैट तो होता ही नहीं है। ऐसे में इस शॉर्ट टर्म डाइट के चक्कर में आपका हेल्थ लॉस होने लगता है, मतलब हेयर लॉस होगा, स्किन लूज होने लग जाएगी और प्रॉब्लम बढ़ने लग जाएगी। तो आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि वेट लॉस तो थोड़े दिन के लिए हो जाता है, लेकिन उसके साथ जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी वो वहीं रहती हैं, बल्कि और बढ़ जाती हैं। तो वेट लॉस के लिए इस शॉर्ट टर्म डाइट से जितना दूर रहेंगे उतना बेटर है। तीसरा है वॉकिंग। बहुत से लोग वेट लॉस में केवल और केवल वॉक करते हैं। जब आप केवल वॉकिंग करेंगे तो आपके वेट लॉस में मसल का भी लॉस जाएगा, बोन्स की क्वालिटी भी नीचे गिरेगी और पानी की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। इन तीनों को बोलते हैं लीन बॉडी मास। क्यों? क्योंकि बॉडी के पास कोई भी रीजन नहीं होता लीन बॉडी मास को बचाने के लिए, और ये लीन बॉडी मास हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप कैलोरी डेफिसिट डाइट पे केवल वॉक कर रहे होते हैं तो आप लीन बॉडी मास भी खो रहे होते हैं, जो हमारे फ्यूचर के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 60 साल की उम्र में 40 साल जैसा फील करना चाहते हैं तो ये लीन बॉडी मास है जो आपको फील करवाएगा। हमेशा कैलोरी डेफिसिट डाइट पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इंक्लूड करिए। वॉकिंग जरूर करिए अगर आपको अच्छा लगता है और आपके पास समय है, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मस्ट है जो आपके लीन बॉडी मास को बचाएगा, आपके वेट लॉस को फैट लॉस में कन्वर्ट करेगा, उसको सस्टेनेबल बनाएगा और दोबारा वेट गेन होने ना होने में भी मदद करेगा। चौथा है स्नैकिंग। ये जो दिन भर हम हेल्दी स्नैकिंग के नाम पे चीजें खा रहे हैं वो हमारे वेट लॉस को होने नहीं देता। फॉर एन एग्जांपल पीनट्स, मखाना। ऐसा नहीं कि ये हेल्दी नहीं है, लेकिन हेल्दी के साथ साथ ये उतनी कैलोरी भी लेकर आ जाता है। अगर इनको आपको इंक्लूड करना है अपने डाइट में तो कैलोरीज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप पीनट खाते हैं तो 20 ग्राम पीनट 2 से 3 चपाती की रोटियां दे जाता है। अब कहने को तो पीनट हेल्दी है और वाकई है भी, लेकिन कैलोरी भी तो भर भर के आ रही है। अगर आप इन स्नैक्स को अपने डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कैलोरी वो स्नैक लेकर आ रहा है वो आपके विद इन द कैलोरी रिक्वायरमेंट में होना मस्ट है अगर आप वेट लॉस चाहते हैं तो। स्नैकिंग जरूर करिए, लेकिन वो भी आपके कैलोरी बजट के अंदर ही होगा। पांचवा है दोस्तों ब्लड टेस्ट। बहुत कम लोगों को देखा है जो अपने वेट लॉस जर्नी पे जाने से पहले ब्लड टेस्ट कराते हैं। और कारण क्या होता है? थोड़ा सा वेट लॉस कर लें, थोड़ा सा हेल्थ अच्छा हो जाए तो ब्लड टेस्ट कराएं ताकि ब्लड टेस्ट बेटर आए। इसमें प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अगर आप ब्लड टेस्ट पहले करा लेंगे तो जो प्रॉब्लम है वो आपको पहले ही पकड़ में आ जाएगी और उसका निवारण करते हुए आप वेट लॉस कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 महीने के बाद आपने ब्लड टेस्ट कराया और कुछ प्रॉब्लम निकली तो आप सारा का सारा ब्लेम अपने वेट लॉस जर्नी पे डाल देंगे, जबकि उसकी कोई गलती होगी नहीं। तो हमेशा ब्लड टेस्ट पहले करा लीजिए और
उसके बाद वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करिए। ब्लड टेस्ट के अकॉर्डिंग डाइट बनवाइए अपने न्यूट्रिशनिस्ट या कोच से, और डॉक्टर से मिलकर सप्लीमेंट्स लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने वेट लॉस में हेल्थ लॉस नहीं करना चाहते हैं तो। छठा है मेटाबॉलिज्म। अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए लोग 75 तरह की चीजें खा रहे हैं और पी रहे हैं, जबकि मेटाबॉलिज्म अगर बढ़ाना है तो बहुत सिंपल सा तरीका है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, अपने डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करिए, अपने डाइट में डाइटरी फैट इंक्लूड करिए, स्लीप की क्वालिटी बेटर होनी चाहिए और स्ट्रेस का लेवल कम होना चाहिए। और इसी से रिलेटेड है हमारा 7वां और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इमोशनल स्ट्रेस। दोस्तों, इस 1.5 साल की जर्नी में जो मैंने 32 किलो लॉस किया है और पिछले 8 साल से इसको मेंटेन किया है, उसका कारण सिर्फ ये है कि मैंने अपने इमोशनल हेल्थ पे काम किया है, अपने एंगर इश्यूज पे काम किया है, फ्रस्ट्रेशन पे काम किया है। यही इमोशंस हैं जो हमें एक्स्ट्रा खाने पे फोर्स करते हैं, यही इमोशंस हैं जो हमारे क्रेविंग का कारण बनते हैं। अगर हम इन इमोशंस को सप्रेस करके किसी तरह वेट लॉस कर भी लेते हैं तो फ्यूचर में वेट गेन होना गारंटीड होता है। सब कुछ सही करने के बाद भी हमारा वेट गेन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपने इमोशनल हेल्थ पे काम नहीं करते, और यही रूट कॉज होता है हमारे वेट गेन का। जब भी आप वेट लॉस जर्नी पे जाएं, आप ध्यान रखें कि आप अपने इमोशनल हेल्थ पे जरूर काम कर रहे हो, अपने एंगर इश्यूज पे जरूर काम कर रहे हो, ताकि इस बार जो वेट लॉस हो वो जल्दी हो और परमानेंट हो और बिना आपके मेटाबॉलिज्म को खराब किए हो। कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन मुझे कमेंट में जरूर बताइए। ये भी बताइए कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या आपको इंस्पायर किया।